हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। कल JKSSB ने एक मच अवेटेड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया FAA का। एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद जैसे ही JKSSB ने आंसर की को रिलीज़ कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। सम ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनका स्कोर काफ़ी कम आ रहा है। एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स इस वजह से डिसअपॉइंटेड है बिकॉज जो JKSSB ने आंसर की रिलीज़ की है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि गलत तरीके से पहले फ्रेम ही किए गए हैं। अभी हम उन्हें सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई भी गलती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बता देना। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश मॉड्यूल की बात करूँगा ना, यहाँ पे आपको बताना था इसमें एंटोनियम एगोनी का। ठीक है, एगोनी का मतलब होता है पेन। इसके एंटोनियम की अगर मैं बात करूँगा ना, आंसर की में मार्क करके रखा गया है ऑप्शन सी, एक्सटेसी। ठीक है, एक्सटेसी का मतलब होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। लाइकवाइज अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँगा ना, प्लेजर, प्लेजर का भी मतलब होता है बीइंग हैप्पी। बीइंग हैप्पी। तो सम हाउ इन दोनों वर्ड्स की जो मीनिंग है वो मैच कर रही है। तो जो ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है उनका तो ये ठीक हो चुका है बिकॉज ये भी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। बट मुझे लगता है जिन स्टूडेंट्स ने भी ऑप्शन ए को मार्क किया है उनको भी ये मार्क मिलना चाहिए। ऑप्शन ए भी इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर बन जाता। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँगा, इसमें आपको सेंटेंसेस को रीअरेंज करना था। पहले ही इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स हैं। मुझे लगता है ये डायरेक्टली पहले डिस्कार्ड ही होना चाहिए, इसकी ग्रेस मार्किंग सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे अगर मैं मूव करूँगा, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स देके हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ़ आई टॉक अबाउट पी स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटीज़ कैन नेवर एड अप टू मोर देन वन। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ का वैल्यू कभी भी वन से ज़्यादा नहीं हो सकता बिकॉज हमें पता है प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है। प्रोबेबिलिटी अगर हम किसी भी इवेंट की निकालेंगे दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस और इक्वल टू वन। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कभी भी वन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब अगर मैं क्यू स्टेटमेंट की बात करूँगा, प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऑलवेज एड अप टू वन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जो अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को सम करेंगे ना तो वो वन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। मैं आपको किसी और दिन किसी और लेक्चर में बताऊंगा कि हाउ दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर मैं ऑप्शन आर की बात करूँगा ना, प्रोबेबिलिटीज़ कैन नेवर बी ज़ीरो, प्रोबेबिलिटी क्या कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है बिकॉज देयर माइट बी सम इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ज़ीरो, जिनको हम इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। एस स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँगा, प्रोबेबिलिटीज़ आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हमें इतना पता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता दैट वुड हैव बीन ऑप्शन ए, लेकिन JKSSB की जो आंसर की है उसमें मार्क करके रखा गया है ऑप्शन बी को। तो ये वाला क्वेश्चन भी रेक्टिफाई हो जाएगा, इसमें भी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। लाइकवाइज अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा ना, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आप देखोगे बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं। मैंने इसको 2-3 बार अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है एंड कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ही गलती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मुझे लगता है JKSSB डिस्कार्ड ही करना चाहिए बिकॉज इस वाले क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं पे गलती एग्जिस्ट कर रही है। बट अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर पा रहे हो, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। देयर आर मनी ऑप्शंस जो कि आपस में करेक्टली मैच हो रहे हैं, बट एक ऑप्शन में यहाँ पे पर्टिकुलरली क्रिकेट के ऑप्शन में यहाँ पे गलती आ रही है। तो आप ये एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट पेज पे अगर मैं मूव करूँगा, ये वाला स्टेटमेंट था रिगार्डिंग द मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी लग रही है। आप भी इसको अपने एंड से दोबारा चेक करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। बट मुझे लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं पे गलती एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट पेज पे अगर मैं मूव करूँगा, इन दोनों क्वेश्चंस में मुझे लगता है फिर से कहीं ना कहीं पे गलती एग्जिस्ट कर रही है। ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे ना,
इसमें भी थोड़ी बहुत गलती तो आ रही है। पहले तो ऐसे क्वेश्चंस इनको डालने नहीं चाहिए थे, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से बिलोंग कर रहा हूँ। हमारा एक सब्जेक्ट होता है डिस्क्रीट मैथ्स। नेट के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर साइंस फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, और इन्होंने इसको यहाँ पे रखा है। बट अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे गलती आ रही है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी कहीं ना कहीं पे एक दो ऑप्शंस में गलती आ रही है। आप इसको भी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ दी सीरीज सी। आप अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग इनको एक बार देख सकते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने यहाँ पे भी एक बार सॉल्व करके रखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे तरफ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए था √17, लेकिन वो तो ऑप्शंस में ही कहीं पे नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कार्ड होना चाहिए, बिकॉज इसमें भी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूँगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आप इसको या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको नन ऑफ द अबव दिया होगा या तो जम्मू दिया होगा। गेटवे ऑफ कश्मीर आपको बोलना है कि गेटवे ऑफ कश्मीर क्या है। तो लेह लद्दाख तो हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव या जम्मू में से ही आपको पिक करना था। और अगर किसी स्टूडेंट ने जम्मू पिक किया है तो थोड़ा बहुत रिलेवेंस तो खाता है, बट फिर भी ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर तो नहीं है। आप इसकी भी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूँगा, इसमें पूछा गया था ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला क्वेश्चन तो पहले ही JKSSB ने डिस्कार्ड कर दिया है, इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूँगा, इसमें आपको बताना था टूरिस्ट प्लेस, ये जो कालाही ग्लेशियर है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। इसमें कन्फ्यूजन है, मानसबल और गुलमर्ग तो पहले आएगा नहीं। फिर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है पहलगाम और सोनमर्ग में। ठीक है, नेट से भी जब हम इसको सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी हमें इन दोनों के बीच में एम्बिग्यूटी लग रही है। पहले तो ऐसे क्वेश्चंस JKSSB डालना नहीं चाहिए था, बिकॉज जिन भी क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी है तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में क्यों फ्रेम करना। देयर आर सो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस, उनमें से कोई अच्छा क्वेश्चन डाल देते। एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चन जानबूझ के डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ये वाला क्वेश्चन भी इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है दोनों ऑप्शन ये करेक्ट कर लेने चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करूँगा, ये अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा अकाउंटेंसी में बिल्कुल भी होल्ड नहीं है। बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रखा गया है JKSSB की में, दैट इज़ डेबिट। ठीक है, वाइल एज बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूँगा, ये वाला क्वेश्चन तो श्योरली रेक्टिफाई हो जाएगा। इसमें आपको बताना था कि एक फाइनेंस बिल कब एक फाइनेंस एक्ट बन जाता है, जब उसको दोनों हाउसों से ये मिल जाएगा, पास हो जाएगा, और प्रेसिडेंट का साइन जब उस पर लग जाएगा, जिसको हम प्रेसिडेंट्स एसेंट बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि एक बिल एक एक्ट बन जाएगा। और JKSSB ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क करके रखा हुआ है ऑप्शन डी, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो इसकी भी रिप्रेजेंटेशन आप डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूँगा, क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूँ अकाउंटेंसी मेरा फील्ड नहीं है, बट मैंने CA लतीफ़ का थोड़ा सा वीडियो देखा था, ऑल बिकॉज मुझे चेक करना था कि अकाउंटेंसी में क्या सीन है। उसने बताया है कि ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, जो कि JKSSB की आंसर की में है। और अकॉर्डिंग टू CA लतीफ़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए था 60%, विच इज़ नॉट इन द ऑप्शंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे अप्रॉक्सीमेटली, मुझे लगता है। इफ़ आई चेक इट, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर दीज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 120 क्वेश्चंस में से अगर आप पहले ही 14 क्वेश्चंस गलत तरीके से फ्रेम कर रहे हो, मींस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन। और अगर आपको किसी और क्वेश्चन में भी कोई भी डाउट लग रहा है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बताओगे। नाउ एवरीबडी विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एज पर दिस आंसर की आपका कितना स्कोर सही बन रहा है। एवरीबडी विल मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। रिवाइज्ड की आने के बाद आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा डिवेट कर सकता है, वो हम तब की तब देखेंगे। बट फॉर नाउ इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपका कितना स्कोर बन रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। और वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, बट उनका पेपर अप टू द मार्क नहीं गया, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। फेब के महीने में, मार्च के महीने में और भी बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। इंशाल्लाह आपकी किसी न किसी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगी।
लास्ट पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कट ऑफ के बारे में, वैसे तो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट स्टिल अगर हम फ़िलहाल इस आंसर की के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका कट ऑफ क्या रहेगा। मैं सेक्शन वाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ बात करूँगा। फर्स्टली अगर मैं कंप्यूटर मॉड्यूल की बात करूँगा, मैं सबसे पहले कंप्यूटर मॉड्यूल उठाता हूँ बिकॉज आई हैव द एक्सपर्टीज़ इन कंप्यूटर्स। तो अगर मैं कंप्यूटर मॉड्यूल की बात करूँगा ना, कंप्यूटर मॉड्यूल में 7 से 8 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। 7 से 8 मार्क्स इसमें आराम से लाए जा सकते थे, ठीक है। लाइकवाइज अगर मैं फिर इकोनॉमिक्स की बात करूँगा, इकोनॉमिक्स मॉड्यूल में से भी इजी से क्वेश्चंस पूछे गए थे एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चंस। तो इकोनॉमिक्स मॉड्यूल में भी 7+ तक का मार्क्स आराम से स्कोर किया जा सकता था। फिर अगर मैं बात करूँगा इंग्लिश मॉड्यूल की, इंग्लिश मॉड्यूल में भी आंसर की में कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे, बट इसमें भी 7+ तक का स्कोर लाना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। तो अगर आपने इंग्लिश मॉड्यूल को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो 7+ तक का स्कोर इसमें लाया जा सकता था। लाइकवाइज अगर मैं फिर बात करूँगा यहाँ पे जो गेम चेंजिंग सेक्शन थी, एक था स्टैट और दूसरा था मैथ्स। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँगा ना, स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत इजी ही थे एक्सेप्ट 2 और 3 क्वेश्चंस, बट उतना ज़्यादा इजी भी मैं नहीं बोलूँगा। तो 6+ तक का स्कोर अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में आ रहा है दैट विल बी वेरी मच फाइन, अगर आप 6+ तक का स्कोर इसमें ला चुके हो। फिर अगर मैं बात करूँगा मैथ्स मॉड्यूल की, मैथ्स मॉड्यूल इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछा गया था एक्सेप्ट 3 और 4 क्वेश्चंस। बाकी सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। बट अगर आप मैथ्स में 4 से 5 मार्क्स भी इसमें ला चुके हो तो वो भी जस्टिफाइबल है, वो भी उतना ज़्यादा ख़राब स्कोर नहीं है। अनलेस एंड अनटिल अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कार्ड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका भी स्कोर उसकी वजह से बढ़ जाएगा। बट एज़ पर दिस आंसर की अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें ठीक हुए हैं दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। फिर अगर मैं बात करूँगा साइंस मॉड्यूल की, क्योंकि साइंस मॉड्यूल खाली 10 मार्क्स का था और इन्होंने रखा था 20 मार्क्स का, बट साइंस मॉड्यूल ओवरऑल में इजी ही था, ठीक है, एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चंस। बाकी पूरा का पूरा साइंस मॉड्यूल काफ़ी बेसिक सा पूछा गया था। साइंस मॉड्यूल में भी अगर आपने 15 तक स्कोर कर लिया है, आउट ऑफ 20 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 15 तक इसमें स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। फिर अगर मैं जीके की बात करूँगा, जीके मॉड्यूल भी कंपैरेटिवली इजी ही पूछा गया था। तो 20 में से अगर आपके जीके में 15 बन रहे हैं दैट इज़ अगेन जस्टिफाइबल। लास्ट पे अगर मैं बात करूँगा अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी में 10-15 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो कि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट देयर वर ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस सच जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछे गए थे, जो कि बहुत सारे बच्चों ने इतना ज़्यादा अकाउंटेंसी पढ़ने के बाद भी वो उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो अकाउंटेंसी में भी अगर आपका स्कोर 20 तक बन रहा है दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अब अगर हम इस आंसर की के अकॉर्डिंग फ़िलहाल के लिए इसका कट ऑफ देखेंगे तो वो क्या रहेगा, अगर मैं 8 लूँगा, 8 + 7 हो गया 15, 15 + 7 हो गया 22, +6 करेंगे तो 28, +5 करेंगे तो 33, +30 करेंगे तो ये आ जाएगा 63, +20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 83। तो इस आंसर की के अकॉर्डिंग अगर आपका 63+ स्कोर बन रहा है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर इसमें माना जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है इस आंसर की के अकॉर्डिंग भी जो कट ऑफ है वो इसी 85 के आसपास ही रहेगा। बट डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस डिस्कार्ड हो जाएंगे। वो रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका एब्सोल्यूट कट ऑफ क्या रहेगा, उसके बारे में हम तब बात करेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन डिस्कार्ड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से सबके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो कट ऑफ भी उसकी वजह से इंक्रीज़ हो सकता है। फॉर नाउ अगर ओवरऑल मैं बात करूँगा ना, जिस भी बच्चे के स्कोर 83 या 83+ आ रहा है तो फिलहाल के लिए वो अपने एंड से अपने आप को सेफ मान सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।